तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बोले 3-4 सीटों पर सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे है, बीजेपी से काफी पीछे है विपक्ष। केशव देव ने स्वामी मौर्य और ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। केशव देव मौर्य ने कहा कि उदय वीर अपने नाम के आगे 2-3 वीर और लगा लें, फिर ओम प्रकाश राजभर से गाड़ी लेकर दिखाएं। वहीं आजम खान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान ने हमको सम्मान दिया और इस मसले पर हम बातचीत करेंगे। बड़ा बयान यहां पर सामने आया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी पर केशव देव मौर्य ने तंज कसा। 2024 चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, 2024 की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। खासकर जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अब अलग हुए समाजवादी पार्टी से, आप तो पहले से ही गठबंधन आपका टूट गया। शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी पक्की रणनीति की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, आज विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में कोई दम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य एक विधानसभा नहीं जीत सकते अकेले। तो हम क्या विपक्ष हैं? विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितना कैलिबर होना चाहिए, जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितनी तैयारी होनी चाहिए और जितनी रणनीति होनी चाहिए, उसकी 1/3 का 1/100वां हिस्सा भी अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जिस तरह की उनकी तैयारी, उस तैयारी से रोकना तो दूर की बात है, वो उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट जीत ले, यही बहुत बड़ी बात है। आजम खान से आप मिल के आए, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? क्या भविष्य को लेकर बातचीत हुई है? आजम साहब ने मुझे समय दिया था। वही इरफान जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी बिलारी के, उन्होंने मेरी बात कराई और उन्होंने समय दिया था। मैं गया मिलने, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी कि किस तरह गठबंधन हुआ, किस तरह टूटा। उन्हें मैंने सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां हुई समाजवादी पार्टी से, मैं उसे दुरुस्त करूँगा। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं। बाकी उन्होंने मुझे प्यार से लंच कराया, मिठाई खिलाई। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था, जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में, तो वो बड़ा खुश थे। तो उधर अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर हमला किया। राजभर ने कहा कि मैं उनके पास जी हुजूरी करने नहीं गया था, हिस्सेदारी के नाम पर भड़कते थे अखिलेश। हिस्सेदारी देंगे तभी वोट मिलेगा। दलित पिछड़ों की बात करने पर अखिलेश को अच्छा नहीं लगता था। बड़ा बयान उनका सामने आया है। अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने ये हमला किया। राजभर ने कहा कि मैं उनके पास जी हुजूरी करने नहीं गया था, हिस्सेदारी के नाम पर अखिलेश भड़कते थे। हिस्सेदारी देंगे तभी वोट मिलेगा, ये उन्होंने कहा। अध्यक्ष जी, जब आजमगढ़ चुनाव हारे उसके बावजूद आपने कई कमेंट अखिलेश जी पे कहा कि एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती, तब वो इतना नाराज नहीं हुए, बुरा नहीं माने। क्या लगता है कि क्यों इतना भड़क गए कि अब वो पत्र जारी कर दिया और कहा कि आप स्वतंत्र हैं? देखिए, सही बात कड़वी लगती है। राष्ट्रपति का चुनाव आया या यूं कह ले विधानसभा के चुनाव में हमने उनको बराबर सलाह देते रहे, वो सलाह उनको बुरी लगती रही। क्योंकि जब मैं साथ नहीं था तो मैं भी नहीं जानता था। जब अंदर मैं उनसे दोस्ती किया, उनके साथ गया, जब अंदर विधानसभा के चुनाव में जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई, तब इन्होंने, चाहे वो कश्यप हो, बिंद हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, और चाहे आपका बारी हो, बियार हो, रजवार हो, आरक हो, कश्यप, किसी को भी हिस्सेदारी देने के नाम पे सवाल जब होता था तो भड़क जाते थे। हम कहे भाई ये लोग वोट क्यों देंगे? आप नाई का वोट चाहिए, गुण का चाहिए, लोहार का चाहिए, विश्वकर्मा का चाहिए, खरवार का चाहिए, इनका वोट अगर आपको चाहिए तो इनको हिस्सेदारी दो। तो हिस्सेदारी देने के नाम पर वो चिढ़ते थे हमसे कि हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं। ये इकलौते नेता हैं जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और सहयोगी दल में जितने लोग हैं वो लोग अपने अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और ये सबके लिए बात कर रहा है, पिछड़ों के लिए बात कर रहा है, दलितों के लिए बात कर रहा है। तो ये बात अखिलेश जी को बुरा लगती थी। खैर, ये अंदर की बात थी, चूंकि अब चुनाव था, पहले चरण के 58 सीटों का चुनाव हुआ।
मैंने कहा कि इस इलाके में कश्यप, शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, प्रजापति, पाल बड़ी संख्या में है, इनको टिकट दो, एक भी टिकट नहीं दिया। कहा दूसरे में देंगे, दूसरे में जब मैंने कहा तो कहा तीसरे में देंगे, दूसरों में भी नहीं दिया, तीसरे में आया तो तीसरे में नहीं दिया। वोट क्यों देगा कोई इनको? उसी दिन मैंने समझ गया कि यहाँ चुपचाप मार के रहो। जैसे कहावत है कि खाता न बही जवन अखिलेश कहें वह सही। तो अब हम अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उनको और उनके लोगों को बुरा लगता है। राष्ट्रपति का चुनाव आया, आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया, प्रेस वार्ता किया, जयंत को बुला लिया, राजभर को नहीं बुलाया, डिनर पार्टी दिया यशवंत सिन्हा को, जयंत को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। और आप कह रहे हो कि भाजपा को वोट दे दिए। ये क्यों नहीं बोलते हो टीवी पर आकर के? मर्द हो तो मर्दे बोलो कि हमने नहीं बुलाया, हमने वोट नहीं मांगा, इस नाते राजभर जी उधर जाके वोट दिए हैं, ये बात कहना चाहिए। उधर तो मुख्यमंत्री का फोन आया, मैं गया, उन्होंने कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो, हम लोग जनजाति की बेटी को चुनाव लड़ रहे हैं, महिला है, आप इनको मदद करिए। शाम को आ रही हैं, उनका भी अपील है कि उनसे मुलाकात करा दीजिएगा। आइए, तो मैं भी चला गया वहां। आपको बताएं कि थोड़ी देर पहले अखिलेश ने ओपी राजभर पर बयान दिया था। अखिलेश ने कहा कि ऐसे नेता को आप बेहतर जानते हैं, हमसे कोई टिप्पणी ना कराएं, बीजेपी के नेता बताएं कि राजभर उन्हें क्या क्या कहते थे। क्या कोई पूछ नहीं रहा, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा, उनकी बाइक पर सभी सुरक्षा दी गई है। किसको खतरा है? बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। कैमरा विजुअल ले, मैं फोटो ले। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। तो उधर ओपी राजभर पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिना नाम लिए निशाना साधा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ में शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पीएसपीएल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अखिलेश के लेटर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लेटर का जवाब दे सकते हैं शिवपाल यादव, क्योंकि चिट्ठी वायरल हो गई थी और उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था। और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है लखनऊ में। आज पीएसपीएल कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। अखिलेश की चिट्ठी का जवाब आज शिवपाल यादव दे सकते हैं। सभी की निगाहें शिवपाल यादव पर बनी हुई हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी खास नजर रहेगी। लेटर का जवाब आज शिवपाल यादव दे सकते हैं। उधर एसपी से सुबह सपा का गठबंधन टूटने पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने ओम प्रकाश पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के खुद के सिद्धांत नहीं है। राजभर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। किसी से गठबंधन किए बिना उनका कोई वजूद नहीं है। अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति राजभर करते हैं। भर एक ऐसे राजनीति हैं
जो परजीवी पॉलिटिशियन हैं, प्राणी हैं, उनको खुद को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत पार्टी का आधार चाहिए। उनकी खुद की अपनी कोई हैसियत नहीं है कि वे एक विधानसभा का खुद के दम पर चुनाव जीत जाएं। अब 2019 के लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर से कोई गठबंधन नहीं किया बड़ा दल, तो किसी लोकसभा में 10,000 वोट पाए हैं, तो किसी लोकसभा में 8,000 वोट पाए हैं। लेकिन बात इतनी बड़ी करेंगे कि जैसे पूरा पूर्वांचल की सियासत उन्हीं की मुट्ठी में है और उन्हीं का समाज है, जबकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज 10 जिलों में है मुश्किल से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सियासत कोई कर रहा है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी और अपने लोगों के हितों की राजनीति पर स्टैंड बनाए रखना चाहिए।